मशरक़ वस्ती की तरफ। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त चीन के अहम तरीन दौरे पर हैं, जहां बज़ाहिर तो तिजारती मुआहदों और अरबों डॉलर की सरमायाकारी पर बात हो रही है, लेकिन बंद कमरों में होने वाली इस मुलाकात पर एक और जंग के साए जो है वो गहरे हैं, और वो है अमेरिका ईरान जंग। लेकिन इस माशी बहरान के पीछे जो असल खेल खेला जा रहा है वो चौंका देने वाला है। आइए देखते हैं कि पिछले 24 घंटों में आलमी ताकतों का गुरूर कैसे खाक में मिल रहा है और सिफारतकारी के पर्दे में कौन सी खुफिया डील्स हो रही हैं। आइए देखते हैं कि पिछले 24 घंटों में बीजिंग के रेड कारपेट, तेहरान की मुज़ाहमत और आलमी रद्द-ए-अमल ने उस जंग का रुख किस तरफ मोड़ा है। शुरुआत करते हैं बीजिंग से। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप एक भारी भरकम वफ़द के साथ जो है वो चीन पहुंच चुके हैं, जिसमें एलन मस्क हैं, टिम कुक हैं और इसके साथ ही और भी बड़े जो CEO जो है वो शामिल हैं, और वो इस वक्त चीन में मौजूद हैं। उन्हें रेड कारपेट वेलकम तो मिला, लेकिन एक बात जो सब ने नोट की वो ये थी कि चीनी सदर शी जिनपिंग खुद एयरपोर्ट पर डोनाल्ड ट्रंप के इस्तकबाल के लिए नहीं पहुँचे। सिफारतकारी की दुनिया में ये एक बहुत बड़ा और वाज़ेह पैगाम इसे कहा जा रहा है। अमेरिका इस वक्त चीन की मिन्नत समाजत कर रहा है कि वो ईरान पर अपना असर रसूख इस्तेमाल करे, लेकिन ईरान ने भी अपनी बिसात बिछा रखी है। जंग के दौरान ईरान ने ख़रीदारों से वाज़ेह कर दिया था कि तेल की अदायगी अमरीकी डॉलर के बजाय चीनी युआन में की जाए। मज़ीद ये कि ईरान ने दो टोक अल्फाज में कह दिया है कि जब तक पाबंदियाँ नहीं हटाई जाती न तो वो अफजूदा यूरेनियम हवाले करेगा और न ही जौहरी प्रोग्राम पर कोई बातचीत होगी। अब सवाल ये कि क्या चीन अमेरिका के दबाव में आकर ईरान पर कोई सख्ती करेगा। बीजिंग का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। चीनी क़यादत का मानना है कि अमेरिका एक ऐसा मुल्क है जो मुआहदे करके उनसे मुकर जाता है, जैसा कि माजी में भी ईरान के साथ देखा गया कि किस तरीके से डील चल रही थी, मुज़ाकरात हो रहे थे, और इस दौरान सिर्फ इजराइल ने चाहा कि ईरान पर हमला करना है तो फिर अमेरिका जो है उस जंग में कूद पड़ा। अब चीन हरगिज़ नहीं चाहता कि वो अमेरिका के कहने पर ईरान से अपने ताल्लुकात ख़राब करे। बीजिंग ने वाज़ेह कर दिया है कि वो खित्ते में इस्तेहकाम चाहता है, लेकिन वो वाशिंगटन की पैदा करदा इस उलझन को सुलझाने के लिए अपना कंधा इस्तेमाल नहीं होने देगा। अब आते हैं उस खबर की तरफ जिसने पेंटागन की नींदें उड़ा दी हैं। दुनिया को बताया जा रहा था कि अमरीकी फ़ज़ाइया नाकाबिल तस्ख़ीर है, लेकिन दिफाई जरीदे द वॉर ज़ोन की एक ताज़ा रिपोर्ट सामने आई है जिसने उस गुब्बारे से जो है हवा निकाल दी है। जंग के दौरान अमरीकी फ़ज़ाइया ने 13,000 मिशंस किए हैं, लेकिन उसकी कीमत क्या चुकानी पड़ी वो इस रिपोर्ट में जो है वो बताया गया है। रिपोर्ट जो बताती है उसके मुताबिक जो है 39 अमरीकी तैयारे मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं, जबकि 10 को शदीद नुकसान पहुंचा है। और जो सबसे बड़ी खिफ़त की बात यह है तो वो ये है कि अमेरिका का गुरूर अरबों डॉलर मालियत का F-35 स्टील्थ फाइटर जेट और E-3 सेंट्री रेडार तैयारा भी जो है ईरानी फ़ज़ाई हुदूद में निशाना बना है। उस नुकसान ने साबित कर दिया है कि ईरान के फ़ज़ाई हुदूद कोई तरने वाला नहीं है, और अमेरिका का हवाई तसल्लुत का तिलिस्म जो है वो भी अब टूटता हुआ नज़र आ रहा है। एक तरफ अमेरिका का ये हाल है तो मशरिक़ वस्ती में भी जो है हलचल बढ़ रही है। कल एक बड़ा दावा इजरायली मीडिया की तरफ से किया गया है। वो दावा ये है कि नेतन्याहू ने ईरान जंग के दौरान मुत्तहिदा अरब इमारात का एक खुफिया दौरा किया था। वहाँ उन्होंने सदर मोहम्मद बिन जायद से बंद कमरे में आयरन डोम टेक्नोलॉजी के हवाले से खुफिया डील की थी। इस तरह की बातें जो है वो सामने आ रही है। ताहम UAE ने फ़ौरन एक प्रेस रिलीज़ जारी की और उस खबर को झूठ करार दिया है। उनका कहना है कि उन्होंने किसी भी मिलिट्री वफ़द को या नेतन्याहू की उन्होंने मेज़बानी नहीं की है। इज़राइल के किसी भी वफ़द की उन्होंने मेज़बानी इस दौरान, यानी कि जो ईरान के और इज़राइल के दरमियान जो जंग चल रही थी उस दौरान उसने उनकी मेज़बानी नहीं की थी। वहीं कशीदगी सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं है, बल्कि खलीज फ़ारस में कुवैत ने मुबैना तौर पर IRGC से ताल्लुक़ के शुबे में 4 ईरानी शहरियों को गिरफ़्तार किया है। ईरान ने उस पर शदीद रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि कुवैत ने अमरीकी अड्डों के करीब एक ईरानी कश्ती पर हमला किया है। तेहरान ने दो टूक वार्निंग दी है कि अगर उन शहरियों को फ़ौरन रिहा नहीं किया गया तो किसी भी किस्म की कार्रवाई के लिए आज़ाद है।
दूसरी जानिब ईरानी जो वज़ीर ख़ारजा हैं अब्बास अराक़ची, वो लगातार दौरे पर दौरे कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने चीन का रुख किया था, उससे पहले वो मॉस्को भी गए थे और वहाँ से वो उन्होंने एक पैगाम दिया था कि ईरान जो है वो तन्हा नहीं है। अब अब्बास अराक़ची जो है इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं और यहाँ की आला क़यादत से वो मुलाकातें कर रहे हैं और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से भी उनकी मुलाकात अब होने वाली है। ईरान ने सिफारती ताल्लुकात का हवाला देते हुए एक हिंदुस्तानी जहाज़ को अबनाए हुर्मुज़ से गुज़रने की खुसूसी इजाज़त भी दे दी है और कहा यह जा रहा है कि जल्द ही वो जो गैस लेकर जो है वो जो जहाज़ है वो हिंदुस्तान पहुँचेगा। नाज़रीन, जो सूरत हाल है अगर ख़ुलासे कलाम बताएं तो ये है कि चाहे ट्रंप बीजिंग में डील्स कर लें या ब्रिक्स के इजलास में करारदादें पास हो जाएं, ज़मीनी हकीकत ये है कि अबनाए हुर्मुज़ जल्द खुलने वाला नहीं है। ईरान के जो नायब वज़ीर ख़ारजा हैं वो वाज़ेह कर चुके हैं कि इस आबी गुज़रगाह पर कंट्रोल उनका हक़ है और अगर हकीकत भी देखी जाए तो यही है कि अगर आज भी अगर कोई मुआहदा ईरान और अमेरिका के दरमियान हो जाता है तब भी जो है ईरान का कब्ज़ा यानी कि उसका कंट्रोल जो है वो अबनाए हुर्मुज़ पर रहेगा और ये कई महीनों तक जारी रहेगा, क्योंकि समंदर में जो बारूदी सुरंगें ईरान ने बिछाई हैं और अगर आज से भी उसे निकालने का अमल शुरू किया जाता है तो फिर इसके लिए जो है 6 माह से ज़ायद का अरसा लग सकता है। तो जो भी शिप्स वहाँ से गुजरेंगी उन्हें पहले IRGC की तरफ से इजाज़त लेनी होगी, जो फ़ीस है वो अदा करनी होगी और फिर वो जिस रास्ते से चाहें और जिस रास्ते से उनको बताएं कि यहाँ से निकलना है, यहाँ से आपको गुज़रना है, तो उसी जगह से उनको गुज़रना होगा। यानी अगले कई महीनों तक जो है तवानाई का बहरान दुनिया का पीछा नहीं छोड़ेगा। वहीं अमेरिका भी जानता है कि वो इस जंग में भारी नुकसान उठा चुका है और अब उसे इस दलदल से निकलने के लिए चीन जैसे सालिस की अशद ज़रूरत है और ये वजह है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक भारी भरकम वक्त लेकर चीन पहुंच चुके हैं। अब देखना ये होगा कि इसके नताइज आने वाले दिनों में क्या निकलते हैं। ये थे कुछ अपडेट। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट www.fikrkhabar.com की तरफ रुख कर सकते हैं। वीडियोज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो रात इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।